हेलो एवरीवन, आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। ये मेरा इंफॉर्मेटिव वीडियो है। आफ्टर लॉन्ग टाइम के जो है बाद मैंने अपना यूट्यूब जो चैनल है उसको अभी उसके ऊपर काम करना शुरू किया है। तो इसमें मेरी प्रायोरिटी रहेगी फैमिली व्लॉग। तो मैं आजकल उसमें मोस्टली फैमिली व्लॉग बना रही हूँ, तो वो तो रहेगा ही रहेगा। लेकिन उसके अलावा मैं चाहती हूँ कि मैं यहाँ पे ऑलमोस्ट 10 ईयर्स से रह रही हूँ। तो मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है और अपडेटेड इन्फॉर्मेशन है, जो रूल्स यहाँ पे चेंज हो रहे हैं उसके बारे में भी मैं वीडियो बनाऊँ, शॉर्ट्स वीडियो बनाऊँ और लॉन्ग वीडियो बनाऊँ। तो उसमें टॉपिक जो है करंट के रहेंगे, क्योंकि जो मेरी पुरानी वीडियोस हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जो लॉ हैं यहाँ पे चेंज हो चुके हैं। तो बहुत सारे लोग अभी भी ये पूछते हैं, उन पे कमेंट आते हैं कि क्या ये लॉ जो है, रूल है जो, ये अभी भी है या नहीं है। तो अभी बहुत सारे रूल्स चेंज हो चुके हैं, तो उनके ऊपर मैं चाहती हूँ कि मैं बनाऊँगी वीडियोस जो आने वाले लोग हैं तो उनके लिए ये इंफॉर्मेटिव हो वीडियो। तो एक जो सबसे बड़ा चेंज आया है वो है नेशनलिटी लॉ का। तो बहुत सारे लोग पोर्चुगल को इसलिए भी चूज करते थे कि आपको 5 साल में नेशनलिटी मिल जाया करती थी। जब आप यहाँ आते थे उसके 5 साल बाद आपको नेशनलिटी मिल जाती थी। जैसे कि आपका लीगल कार्ड आया तो उसके बाद 5 साल काउंट होते थे। उसके बाद थोड़ा सा चेंज हुआ लॉ में, जब आप आए हैं, जब आपने फिनांस नंबर, सोशल नंबर बनाया है तो वहाँ से टाइम काउंट होता था। लेकिन अभी तो बिल्कुल ही अलग हो गया है ये रूल। आपके जो है 10 साल काउंट होंगे, और वो 10 साल तब से काउंट होंगे जब आपका फर्स्ट लीगल कार्ड, आपने रेजिडेंट कार्ड जो है रिसीव किया, उसके बाद से आपके 10 ईयर्स काउंट होंगे। तो ये रूल जो है, लॉ जो है, ये ऑलमोस्ट जो है लागू हो चुका है। लेकिन इसमें एक दो पॉइंट ऐसे थे कि उनको लगा कि नहीं, ये वाले जो है न्यू जो लॉ हम डाल रहे हैं इसमें ये नहीं होने चाहिए। इसीलिए वो दोबारा गवर्नमेंट ने थोड़ा सा पॉज किया है। तो इस दौरान जो है, जो लोग जिनको 5 साल हो गए हैं, 6 साल हो गए हैं, वो अपनी नेशनैलिटी अप्लाई कर सकते हैं। तो मे बी जो नया रूल बना है 10 साल का, उसको और आने में 1 हफ्ता लगे या 15 दिन लगे या 2 दिन लगे या आज कल जब भी ये आ सकता है। लेकिन हाँ, जो आने वाले लोग हैं, जो अभी आए नहीं, जो यहाँ पे हैं, उनके लिए तो फायदे की बात है कि जिनको ऑलरेडी 5 साल हो गए, 5.5 साल, 6 साल है ना, वो अप्लाई कर सकते हैं इस टाइम ड्यूरेशन में। क्योंकि अभी वो जो डॉक्यूमेंट्स बोलते हैं लीगल, उसमें नहीं आया है, वो लिखा नहीं गया है, ठीक है। तो लेकिन जो बाहर से लोग आ रहे हैं, एशियन लोग हैं, ठीक है, जो किसी वीज़ा पे भी, स्टूडेंट वीज़ा पे आ रहे हैं या वर्क वीज़ा पे आ रहे हैं या वर्क सर्च वीज़ा पे आ रहे हैं, जैसे कि पहले इलीगल आ जाते थे या डोंकी लगा के आते थे या टूरिस्ट वीज़ा पे आते थे, ठीक है, वो अब फिनिश हो चुका है बिल्कुल। इलीगल अगर आप आ रहे हैं, बिल्कुल ही आपके रेजिडेंट कार्ड मिलेगा ही नहीं आपको। और अगर आप टूरिस्ट वीज़ा पे आ रहे हैं तो उस टूरिस्ट वीज़ा को आप यहाँ पे वर्क वीज़ा में कन्वर्ट अब नहीं कर सकते। और ना ही ऐसे कर सकते हैं कि आप यूरोप की किसी कंट्री से आ रहे हैं यहाँ पे और आप प्रेग्नेंट हैं, आपका बेबी यहाँ पे होता है, उसके बाद आप डॉक्यूमेंट्स और लीगलाइजेशन का जो प्रोसेस चलाएं, वो भी नहीं होगा। अब वो सब रूल इस तरह के बंद हो चुके हैं कि जिनसे आपके पास सपोज वीज़ा है 2 दिन का, 4 दिन का, आप यहाँ पे आए। पहले ऐसे ही होता ना, चाहे 1 दिन का वीज़ा हो, तो वो बिल्कुल बंद हो चुका है वो वाला रूल, ठीक है। तो ओनली जो स्टूडेंट आएंगे और जो वर्क परमिट पे आएंगे, जॉब सीकर वीज़ा पे आएंगे, जिनके पास एक सर्टेन जो है टाइम पीरियड का वीज़ा होगा, स्टूडेंट है जैसे 2 साल का, 1 साल का, 6 महीने का है, वो ही आगे जा पाएंगे नेशनैलिटी के प्रोसेस के लिए, ठीक है। या कोई वर्क परमिट पे आ रहा है, उसके पास 1.5 साल का वीज़ा है, 2 साल का वीज़ा है, ठीक है, या जॉब सीकर वीज़ा है, उस पे आ रहा है, ठीक है, ये सब ही आगे जा पाएंगे नेशनैलिटी के लिए। वो बिल्कुल नहीं जाएंगे जो इलीगल आ रहे हैं और जो यूरोप में फंसे हुए थे, जर्मनी में, फ्रांस में, इटली में, कहीं पे भी बहुत सालों से उनके पास कुछ नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, और वो सोच रहे हैं कि वो यहाँ आएंगे। वो अब बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, फिनिश हो चुका है, वो रूल जो है बंद हो चुका है। और जो स्टूडेंट और जॉब सीकर वीज़ा
इन वीज़ा पे आ रहे हैं पोर्चुगल में जो लोग, उनके लिए भी ये है कि अब जो नेशनैलिटी का लॉ था वो चेंज हो चुका है। वो पहले 5 साल का था, जो कि एक एग्जैक्ट वो 5 साल वैसे होते भी नहीं थे, वो मोर देन आपको 7 years और समथिंग लग ही जाते थे, 6 years तो लग ही जाते थे, आई थिंक 6 साल से ज़्यादा ही लग जाते थे, क्योंकि फर्स्ट रेजिडेंट कार्ड आपका लगभग 1 साल 2 साल में आता था, उसके बाद से वो 5 साल काउंट होता था। ठीक है, बीच में भी ये रूल थोड़ा चेंज हुआ था कि जब आप आए हैं, आपने निफ नंबर, निस नंबर, सोशल नंबर बनाया है, उसके बाद उस दिन से आपका 5 साल काउंट होता है। तो अब ये रूल हो गया है कि आप 10 years, जब आपका फर्स्ट कार्ड आया उसके 10 साल पूरे करने हैं, फिर आपकी नेशनलिटी अप्लाई होगी। ठीक है, तो ये अभी थोड़े टाइम के लिए पॉज है, जो कि इसमें कुछ चेंजेस करने हैं 1-2 पॉइंट के। उस ये जो पीरियड है उन लोगों के लिए अच्छा है जो अप्लाई करने वाले थे लेकिन रुक गए, कि लॉ चेंज हो चुका है, लेकिन ये ऑलमोस्ट लागू है। तो ये गुड न्यूज़ भी है और बैड तो है ही है। जो वेट कर रहे थे, जो लोग जिनका ऑलमोस्ट 6 year 5 years और 6.5 समथिंग हो चुका था, तो वो नहीं कर पाएंगे अभी अपनी नेशनलिटी अप्लाई। तो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल होगी, और मैं इन फ्यूचर और अच्छी वीडियोस बनाने की ट्राई करूँगी, बिकॉज आई एम ट्राइंग आफ्टर लॉन्ग टाइम कि मैं एक इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाऊँ। और तो आप मेरी वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और कमेंट्स करें अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए। अगर आप पोर्चुगल में हैं और अगर आप पोर्चुगल आने की सोच रहे हैं, तो आई थिंक आई कैन हेल्प यू।